जय हिंद ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज संडे मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक हमारे मित्र उन्होंने बोला था कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड लेने के लिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि जो नए ट्रेडर्स हैं या जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है कि ट्रेड लेने में डर लग रहा है, तो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ट्रेड करने से पहले पहली बात तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप मार्केट में नॉलेज हमेशा ही कम है। कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, वो सीखता ही रहता है। तो बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक्स आती है इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है? बेसिक नॉलेज। आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। बेसिक नॉलेज मीन्स कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक नॉलेज आपके पास होगी तभी आप मार्केट में एंट्री कर पाओ, ठीक है। नहीं तो आप कहीं भी खरीद लोगे, बेच दोगे, कहीं ना कहीं एक दो बार आपको प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, लॉस में आने शुरू हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि भाई आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको एग्जिट कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम ये क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी। ऑप्शन का डाटा होता है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, कहाँ पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ऑप्शन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अदर टूल्स, बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं हमारी ट्रेडिंग को सपोर्ट करने के लिए। वो सारे टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो डाला था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल का, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बिगनर हो, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो ये सारी नॉलेज होने के बाद सबसे मस्ट हैव जो थिंग है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल। इसके बिना आपको ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं, क्योंकि यही टूल है जो आप मार्केट में लगा देते हो एक बार, तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हो इजीली। आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है, आपने एंट्री कहाँ की है। मार्केट कहीं भी एक पॉइंट को टच कर दे, चाहे टारगेट हो चाहे स्टॉप लॉस हो, आपको वहाँ पे एग्जिट करने का, एक बार आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिक टूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं और भी टूल्स के वीडियो डालता रहूंगा। डेली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। आप जो भी कैपिटल यूज कर रहे हो, आपको एक ही दिन में पूरा कैपिटल नहीं उड़ाना। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसका 2% से 5% का ही मैक्सिमम आपको रिस्क लेना है एक ट्रेड में। उससे ज्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं। कैपिटल रिक्वायर्ड ऑप्शंस के लिए मिनिमम 50,000, फॉर स्टॉक्स 1000 to 5000। कैपिटल रिक्वायर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉप इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 से 6,000 रुपए लेके आ रहे हो और आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो उसका रिस्क है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल एक ही दिन में चला जाए। आप सीधा अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टॉक्स में जाइए। 5-6 हजार रुपए कैपिटल है, 1000 रुपए कैपिटल है, आप एक स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन से मिनिमम 1 लॉट से कीजिए। बैंक निफ्टी का देखिए लॉट साइज अभी बहुत कम हो चुका है। 15 क्वांटिटी का एक लॉट हो गया बैंक निफ्टी का, तो आप 5,000 रुपए में भी आराम से बैंक निफ्टी में कर सकते हो। मगर 50,000 रुपए का कैपिटल रखोगे तो उस कैपिटल को आप कम से कम 1 महीना चला सकते हो। अगर 1 महीना आप कंटिन्यू ट्रेड कर पाओगे तो उसमें आपको अपनी गलतियां दिखाई देंगी, उन गलतियों को आप ओवरकम कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना कैपिटल मिनिमम है ऑप्शंस में ट्रेड करने के। अभी देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ बिगिनर। इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है पहले पेपर ट्रेडिंग, एटलीस्ट फॉर 1 महीने तक आप पेपर ट्रेड करिए। उसमें आपको देखिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो आपको, क्योंकि उसमें मोशन अटैच नहीं होगा, आपका कैपिटल तो लगेगा नहीं। आप ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप दिन में कितनी ट्रेड करना चाहते हो, तो ये सारी चीज के लिए पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। ये मैंने कुछ एप्स बता दिए, स्टॉक पे, न्यू स्टॉक्स, मनी बाय, यहाँ पे जाके आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम डेली लेना है, इससे ज्यादा ट्रेड करना ही नहीं। आप मैं तो कहूंगा अगर पहले 1 से 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट अच्छा बन जा रहा है तो आप तीसरा ट्रेड मत करो। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप मिनिमम ट्रेड करोगे। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो आपको ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपको जो प्रॉफिट आया होगा उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, क्योंकि आप कई ट्रेड्स कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं सारी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल होंगी, कुछ ट्रेड में लॉस भी होगा, तो उन लॉस को ओवरकम करके जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना होगा वो आपके ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा ट्रेड करने का। आपका हिट रेशियो मिनिमम 60% होना चाहिए एक महीने में। अगर आपने 10 ट्रेड लिए उसमें से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड मिनिमम आपके सक्सेसफुल होने चाहिए। 3 से 4 ट्रेड में ही लॉस होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे अपने कैपिटल के साथ और अपने प्रॉफिट्स के साथ। रियल ट्रेड में जब भी आप जा रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे भी 1 महीने तक प्रैक्टिस ही करनी है, एक लॉट के साथ करिए। और वो जो पैसा 50,000 रुपए रख रहे हैं वो आप रखिए कि 1 महीने में मुझे पैसा 1 महीने तक चलाना है। 1 महीने में या तो पैसा खत्म हो जाएगा या ये पैसा थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा या इतना ही रहेगा। छोटा मोटा लॉस हो सकता है, छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप उस कैपिटल को 1 महीने के बाद बचा पाए और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड कर पाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर लॉट साइज धीरे धीरे बढ़ा के 1 से 2 लॉट पे आ जाइए, 2 से 3 लॉट पे आइए, 3 से 4 लॉट पे आइए। धीरे धीरे करके लॉट साइज बढ़ाइए जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। मगर जब तक आप महीने में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे आप लॉट साइज मत बढ़ाना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेली बेस पे आपको आरओई देखना है कि आरओई आपको कितना बन रहा है। अगर 5 से 10% आपका आरओई बन रहा है डेली तो वो बहुत है। एक ट्रेड में आपकी कई बार 30%, 40%, 50% भी आरओई मिल जाएगा। तो जिस दिन आपका आरओई अच्छा बन जाता है ना, उस दिन आप ट्रेड बंद कर दो। तो महीने का आरओई का आप रिटर्न जो एक्सपेक्टेड मान के चलो 30 to 40% इतना आ जाता है तो उस महीने सफिशिएंट है।
दोस्तों तो चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स बताता हूँ कि एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करते हैं। कि देखिए मार्केट यहाँ पे एक रेंज में था पहले, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। इस दिन का मेरा ट्रेडिंग वीडियो देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया कि मार्केट देखिए गैप अप ओपन होने के बाद जो सेलिंग हो रही है वो थोड़ी वीक हो रही है। इस लेवल के आसपास है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर चला। लेकिन निफ्टी वहां पे क्या कर रहा था, अब यहाँ पे मैं निफ्टी को क्यों देख रहा था, मैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों चार्ट्स को लेके चलता हूँ एक साथ, क्योंकि कोई एक जो है थोड़ा ट्रेंड का डायरेक्शन बता देता है कि मार्केट यहाँ से ये मूव कर सकता है। निफ्टी देखिए पैटर्न तो सेम बनाया, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न में डिफरेंस क्या है। बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न बनाने में कम से कम 1 घंटा ले लिया, निफ्टी में यही पैटर्न बनाने में कितना टाइम लग गया, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट। अभी यहाँ पे जो लेवल्स पे ट्रेड करते हैं उनकी एंट्री कहाँ हो सकती थी, यहाँ पे, बट जो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उनकी एंट्री कहाँ बन रही थी, यहाँ, या यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाता है। मेरी जो एंट्री थी, मेरी एंट्री इस कैंडल के बनते ही मेरी एंट्री हो, इस यहाँ ट्रेंड लाइन तक था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना था रेजिस्टेंस लेवल के पास, इसको आपको पता होना चाहिए क्या पैटर्न है। मेरा टारगेट कहाँ तक था, मेरा टारगेट पहला यहीं तक, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अभी रीजन क्या है, सीधा फॉलो हुआ, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं तो ग्रीन कैंडल आना। दूसरा यहाँ पे मेरा रिस्क टू रेशियो 1:2 का हो गया था अचीव। थर्ड थिंग इज दैट पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आई यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता था। मेरा प्रॉफिट अच्छा आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। उसके बाद मैं बैठा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट जब ये नीचे आया है, आप वीडियो देखना, मुझे लग रहा था कि मार्केट एटलीस्ट ये लेवल तक आ सकता। निकलने का रीजन यही था कि मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, यहाँ पे दोबारा बनेगा तो दोबारा ले लेंगे यार। अभी मेरा स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट रहेगा, अगर मुझे लॉस हुआ भी तो इसका जो प्रॉफिट है उससे बड़ा तो लॉस होगा नहीं। तो ये रीजन था दोबारा मेरा ट्रेड में एंट्री लेने का। जैसे ये कैंडल बना, इसने इस लो को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे वापस एंट्री ली। तो वॉल्यूम देखो अच्छा आ रहा, मगर आप अगर बिगिनिंग में हो तो ये वाला ट्रेड आपके लिए सफिशिएंट है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं कर। मैं बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। दोबारा मैंने एंट्री यहाँ पे इसीलिए किया, इस रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा था, वॉल्यूम अच्छे आ रहे थे नीचे, और अभी नीचे काफी मूव पड़ा हुआ, मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया था दोबारा। यहाँ पे भी मेरा अराउंड 1:2 का रिवॉर्ड हो रहा था, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट इस रेंज से इस रेंज तक मूवमेंट काफी ईजी था। मगर इसके बाद जो मार्केट है देखिए पूरा ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी देर कंसोलिडेट हुआ इस रेंज। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाता भी तो बहुत रुक के जाना था, एक्सपायरी था, प्रीमियम टाइम डीके ये सब होना ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है अपना, और एक बार आपको एंट्री मिल रही है तो आपको एंट्री लेना ही लेना है, एंट्री को अवॉइड नहीं करना है। दिन में 1 से 2 तो एंट्री करिए, 1 से 2 बार आप एंट्री करिए, तीसरी बार चाहे मत करिए। अगर 1 से 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ जा रहा है तो मत करिए तीसरी बार। और क्वांटिटी एक ही लॉट रखिएगा। इनिशियल स्टेज पे ज्यादा पैसे कमाने का मत सोचिए, ये आपका लर्निंग फेज है, इसमें आपको कोशिश यही करनी है कि आपको सीखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस करिए, पैसा तो अपने आप बन जाएगा। अगर आपका फोकस सीखने पे, पैसा बना लोगे। यहाँ पे आपको लालच नहीं करना है, और स्पेशली हीरो जीरो अवॉइड करना, आप नहीं कर पाओगे। हीरो जीरो में एक शार्प एंट्री शार्प एग्जिट होता है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, आपको एग्जिट करना पड़ता है। मैं बात कर लेता हूँ अभी जोन में मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। अभी इस दिन की बात कर लेते हैं। मार्केट नीचे से पूरा ऊपर आ रहा है, ऊपर आके इसने एक नया हाई बनाया। अभी इस दिन क्या हुआ, मार्केट जैसे गैप अप खुला, देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा आया। जैसे कैंडल बना होगा, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, क्योंकि एक यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आ रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एग्जिट किया, बहुत बढ़िया कैंडल आया। मगर अगली बार सीधा इतना बड़ा कैंडल दे दिया, रेड कैंडल, जिसने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री होगा सबका एसएल हिट किया होगा, नहीं तो अगर वो बैठे रहे होंगे तो बड़ा लॉस हो गया होगा। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मार्केट सीधे ऊपर आ रहा है यार, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है एंट्री लेने का। मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक बार पुल बैक लेके वापस ऊपर कंटिन्यू करता तो वो ट्रेड में एंट्री करने का पॉइंट भी बनता था, नहीं तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बना कि मार्केट में एंट्री की जाए। अभी क्या है, मार्केट सीधे ऊपर है, मार्केट को रेंज बनाने दो। मार्केट ने क्या सीधे डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया, अब यहाँ पे भी एंट्री नहीं बन रही, तो डेलो के पास आ गया। अब आप शांति से वेट करो, मार्केट को एक रेंज बनाने दो। या तो मार्केट एक पुल बैक लेके वापस कंटिन्यू करे डाउन साइड में, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ से नीचे आया, वापस गया, यहाँ पे जैसे इसने एक पैटर्न बनाया, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा। जैसे ये बना, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर रख के। उसके बाद आपको देखिए क्या बढ़िया मूव मिल गया नीचे की साइड का। ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था, मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मत सोचिएगा, मैं बस बता रहा हूँ। इस दिन जो मैंने ट्रेड्स लिए उनका आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ से कितना चट्टू 228 पॉइंट का मूव दे दिया मार्केट में, बहुत टाइम लिया लेकिन मूव दे दिया। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मेरी पहली एंट्री कहाँ बन रही थी, यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, लेकिन मेरा टारगेट कहाँ था, इस लेवल के आसपास का टारगेट था। इसका थोड़ा ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपका जो है एसएल है वो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा हो रहा था, तो आपको एसएल कहाँ रखना है, आपका जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल का भी रख सकते हैं, तो इसके बाद वाला कैंडल मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए।
आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट वापस यहाँ तक आता तो वहाँ पे एग्जिट करना था, मार्केट वापस ऊपर चला गया तो आपका एसएल ट्रेल करके यहाँ पे आ गया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आप बैठ गए और आपका टारगेट हिट हो गया आराम से। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, मार्केट को हमेशा आपको ऑब्जर्व करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो क्या कर रहा है। अब आप जो भी मार्केट हाई बनाया उन हाईस को मिलाओ, पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। सपोज आपने 2 पॉइंट्स मिलाती, नीचे भी देख लो, नीचे भी कुछ ऐसा बन रहा है क्या? मार्केट जब भी ऊपर नीचे करे एक जोन में आके तो आप वहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनाने की कोशिश करो। जब तक आपको 2 हाईज या 2 लोज नहीं मिलते तब तक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तब तक आपको पता नहीं मार्केट का रेंज है। जैसे आपको एक पॉइंट मिल गया, आप इस पॉइंट की हेल्प से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो आगे तक, नीचे इस पॉइंट की हेल्प से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो आगे तक। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप देखो कि कहीं भी मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आता है वहां पे क्या कर। अब यहाँ पे देखा आपने, मार्केट ने देखी क्या किया, यहाँ पे एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद कितना अच्छा फॉल दिया। ये वाला ट्रेड भी मैंने लिया था। अब हैमर बनाया तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ये इन्वर्टेड हैमर है, इस हैमर के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी आपको एक सेफ स्टॉप लॉस मिल जाएगा, प्लस ये हैमर का भी सेफ 7 या 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मार्क कर लीजिए। तो मार्केट यहाँ पे कहीं भी आएगा, आपको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस आपका छोटा है यहाँ, लेकिन आपका टारगेट कितना बड़ा हो रहा है? नीचे ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपको मिल रहा है, यहाँ तक बैठ जाइए। देखिए कितना शार्प मूवमेंट करके नीचे आ गया। इस तरह से आपको ट्रेड प्लान कर, ट्रेंड लाइन को और बढ़ा दो, गैप अप होने के बाद वापस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया, आप वेट करो एक पुल बैक लेने का। 3 रेड कैंडल आ चुके हैं, मार्केट ने जैसे पुल बैक लिया, ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे की साइड इसने ट्रेड बनाया, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 92 पॉइंट्स। अब ये वाला भी वीडियो आप देख सकते हो, इस दिन जाके 25 जुलाई का वीडियो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, कितना अच्छा फॉल दिया। इस ट्रेंड लाइन को और आगे बढ़ा दो, जब तक ये ट्रेंड लाइन टच नहीं कर रहा आप यहाँ पे ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हो। 203 पॉइंट का मूव है। जब भी मार्केट एक बार फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कर दे तो हो सकता है अगला जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, वहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड मत करो। या तो डायरेक्शन में ट्रेड जाए तो भी आप करो, नहीं तो रिवर्सल ट्रेड मत। यहाँ पे आपने वेट, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड नहीं किया होगा, ये वाला ट्रेड मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया था, मैंने इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं लिया था, या शायद लिया होगा, मुझे याद नहीं है। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या है। मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये एक मदर कैंडल है इनसाइड कैंडल से। जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल ने देखो क्लोज किया एकदम एग्जैक्ट, अगला कैंडल का जैसे प्राइस नीचे आया ना, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जानी चाहिए। स्टॉप लॉस ये टारगेट कहाँ बनता था? पहला टारगेट ये, बट क्योंकि इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक बार फेक ब्रेकआउट किया हुआ था तो यहाँ पे आपको क्या करना था, टारगेट आप नीचे थोड़ा सा मूव कर सकते थे। नीचे मूव कहाँ पे कर सकते थे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज कहाँ पे बन रहा है, बाकी देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्क कर लो। अराउंड इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट करके अपसाइड का मूवमेंट दिया था। तो इस रेंज के आसपास नहीं भी मार्केट आता है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। तो देखिए सीधा सीधा जो मार्केट का फॉल हुआ था, सीधा सीधा यहाँ तक हुआ था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। आप अगर वीडियो देखोगे तो मेरा प्रॉफिट अराउंड इस कैंडल में बुक हो चुका था, यहाँ से तक थोड़ा ही बचा था, लेकिन यहाँ तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 2.6 का हो रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है, पीछे देख के रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालने हैं, ट्रेंड लाइंस को मार्क करना है। एक बार आपको एंट्री मिलती है, वहां पे आपको वॉल्यूम चेक करने हैं, वॉल्यूम भी सही आ रहे हैं तो आप ट्रेड में एंट्री लो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो रिस्क तो है मार्केट में, छोटा मोटा आपका एसएल हिट होगा। अगर आप एसएल स्ट्रिक्ट रख रहे हो तो 1-2 बार ट्रेड में एसएल हिट होगा, अगर जब प्रॉफिट आएगा तो इतना बड़ा आएगा कि पीछे वाले सारे लॉस भी कवर हो चुके होंगे, आप प्रॉफिट में चल रहे हो। तो ट्रेडिंग अगर आप प्लान करोगे, पहले से प्लान करो, लेकिन जब आप मार्केट खुल रहा है उस टाइम पे आप न्यूट्रल बैठ, आपने एक प्लानिंग बना ली कि सपोज ये रेंज चल रही है, मार्केट अगर रेंज बाउंड खुला, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, नीचे निकलेगा तो पुट साइड जाऊंगा, इस तरह से प्लानिंग होती है। ठीक है, लेकिन मार्केट कहाँ खुल रहा है? मार्केट गैप अप खुल रहा है। अब गैप अप खुल रहा है तो मैं न्यूट्रल हूँ, मार्केट तो गैप अप खुला बुलिश है मगर मैं न्यूट्रल हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट यहाँ से वापस भी नीचे आ सकती है, काफी अच्छा गैप अप हो गया। यहाँ पे आप पॉइंट्स चेक करो, कितने पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, ऑलमोस्ट 268 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है। अभी इस गैप अप के बाद आपको क्या लगता है मार्केट क्या सीधे सीधा निकल जाएगा? ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत, या तो कोई न्यूज हो तभी मार्केट ऐसे सीधे सीधा चला जाए, तो मार्केट इतना जल्दी एक साइड मूव नहीं करता है। दूसरा रीजन क्या वेट करने का? प्रीवियस हाई उसने लगाया था, उस हाई के आसपास है, उस हाई का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको वेट करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखेगा, ये देखिए 4 आवर्स में देखिए क्या दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप कॉल साइड में जाओगे तो ट्रैप होगे, होप में बैठ जाओगे। होप में नहीं बैठना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, नीचे खुल गया तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये सब आपके पहले से माइंड में होना चाहिए। एक बार मार्केट ओपन होती है तो आप दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक करो कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न तो नहीं बना रहा बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट एक बार ट्रेंड डिसाइड कर दो, ट्रेड में एंट्री कर लो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की थी, यहाँ पे भी एंट्री करी तो भी बेस्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, बट जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों पे आप फोकस करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में ट्रेड लेने में, धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाओगे, आपका टाइम कम होता जाएगा एनालाइज करने का, बट स्टार्टिंग में टाइम लगता है। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद 1 लॉट पे आइए, रियल ट्रेडिंग में 1 लॉट से ट्रेड करिए। मार्केट में लालच नहीं करना कि आज अगर मैं 50,000 रुपए लेके मार्केट में आया हूँ तो मैं आज 50,000 बना के निकल जाऊंगा। अगर आप 4 लाख या 5 लाख का कैपिटल लेके आ रहे हो मार्केट में, तो 5 लाख के कैपिटल में ओनली 1 लाख का जो कैपिटल है वो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालो। फिर उस 1 लाख के कैपिटल का 2% से 4% रिस्क निकालो कि अगर
मुझे इस कैपिटल में मैक्सिमम आज लॉस लेना है, 5% का मैक्सिमम लॉस लेना है, तो आपको पहले से पता रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे यहाँ यार चलो मेरे को इतना लॉस लेना है, अगर इतना लॉस होगा मैं आज ट्रेडिंग पर 1 लाख का 5% कितना हो गया, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5% होता है 5,000 के हिसाब से आप रिस्क देखो कितने पॉइंट्स का बन रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड यहाँ पे था, ठीक है, इस कैंडल मुझे कितने पॉइंट्स का रिस्क हो रहा था, 75 पॉइंट्स का रिस्क हो रहा है। 75 पॉइंट का अगर निकालोगे आप, 40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दो, 40 का 5 पॉइंट और बफर दे दो, 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अभी 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और 1 लाख का कैपिटल है, आपको रिस्क कितना है, 5,000 का ले सकते। 5,000 के रिस्क के हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि मेरे कितने लॉट बनते हैं इसमें। अगर आप 50 पॉइंट्स का भी एसएल रख रहे हो तो आपके अराउंड 100 क्वांटिटी बनती है, यानी 4 लॉट बनते हैं। 1 लाख के कैपिटल में आप बैंक निफ्टी के 4 लॉट उठा सकते, 187 पॉइंट्स का, इसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से टारगेट कितना बनता है, अराउंड 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट बन रहा है, 120 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट बन रहा है, क्योंकि डेल्टा है वो है इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे प्राइस आपकी डायरेक्शन में बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा तो डेल्टा भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड मैनेज करना है, स्टॉप लॉस मैनेज करना है, टारगेट मैनेज करना है, और उसको धीरे धीरे ट्रेल भी करते रहना है। जैसे मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन करके नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाना चाहिए था, एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद मार्केट को कहीं भी जाने दो, या तो आपका एसएल हिट हो या आपका टारगेट। एसएल हिट होगा तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, टारगेट हिट होगा तो बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं अगर ट्रेड में आपको कंटिन्यू करना है, सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट पूरा गिरने वाला है, आपको ट्रेड में कंटिन्यू करना है, तो जैसे ये लो ब्रेक हुआ ना तो आप अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट करो। मार्केट को फ्री फॉल करने दो, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ पे साइडवेज थोड़ा बहुत रुक रहा है मार्केट, यहाँ पे आप एग्जिट कर लो। ऑलमोस्ट 339 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके। इसको भी आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप इसको भी ट्रेल कर सकते हो, जहाँ पे स्विंग बनाया उसके ऊपर लगा दो, अपना एसएल चलने दो, मार्केट रुक रुक के जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने जहाँ तक जा रहा है। जैसे जैसे स्विंग बनते जा रहे हैं ना, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे आ गया, इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। ठीक है, जो पॉइंट कवर होते जा रहे हैं वो नीचे नहीं जाने चाहिए। फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे पुल बैक लिया था, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए था, कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज नहीं किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि थोड़ा होल्ड कर सकते थे इस कैंडल के ऊपर तक। जब तक प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही आप यहाँ पे होल्ड कर सकते, क्योंकि अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट बैठे हो, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते। अगला कैंडल देखिए फिर से ऊपर निकलने की कोशिश किया लेकिन वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप इस कैंडल के ऊपर एक स्ट्रिक्ट मार्क कर लो, आते टाइम नीचे, फिर चलने दो मार्केट को जहाँ तक जा रहा है। मार्केट यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, अभी आप डे लो के आसपास आ चुके हो, जो प्रीवियस मतलब मैक्सिमम जो लो आया था प्रीवियस लो यहाँ पे आ चुके हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इजीली, यहाँ पे सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।